मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट। नाउ ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल की जनरेशन को सबको पता है इंटरनेट पे कैसे आप शॉप कर सकते हो, एक्सपोर्ट मार्केट कर सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल इज OLX। OLX पे बेच दे, आप एवरीडे देखते हो। अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है, इट्स ईजी, जस्ट क्लिक अ फोटो, अपलोड इट एंड सेल इट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप बाय भी कर सकते हो वही OLX पे। आपको कोई सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन चाहिए या कोई सोफा सेट चाहिए एक्सेट्रा, सो इट इज़ वेरी सिंपल नाउअडेज टू मार्केट वाया internet. So now we will study how we will go through export marketing via internet. So steps towards export marketing via internet. So the first step is identify the target audience. Target audience, TA is target audience. Identify the target audience. अच्छा समझ लो कि तुमको एक्सपोर्ट करना है, तुमको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो जनरली कैसा होता है पता है, अगर कोई स्टार्टर है ना ये बिजनेस में, तो क्या करेगा, पहले प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि मैं क्या बेचूं। मुझे फूड प्रोडक्ट बेचना है, मुझे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचना है, मुझे कंज्यूमेबल्स बेचने हैं, मुझे मशीनरी बेचना है, मुझे क्या बेचना है, मुझे सर्विस बेचनी है। तो सबसे पहले अगर कोई बिगिनर होगा वो ये सोचेगा कि मुझे क्या प्रोडक्ट बेचना है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टारगेट द ऑडियंस। पहले देखो कि कौन सी ऑडियंस को क्या चीज़ चाहिए, उस पर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आई गेस लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये आज भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंसिडर सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में मेजॉरिटी पब्लिक्स काम पे जाती है, कोई घर पे बैठता नहीं है। लाइक इन इंडिया, हाउसवाइफ सिस्टम इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है एक्सेप्ट अब्रॉड। तो सिंगापुर में रोटी मेकिंग मशीनरी अगर मैं बनाऊँ तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? ऑब्वियसली बिकेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी को रोटी बनानी नहीं आती। इंडिया में कैसा है, माँ का प्यार, माँ खुद के हाथ से रोटी बना के मुझे देगी, वो सब कंसेप्ट चलता है। वहाँ नहीं चलता। यहाँ पे ना कोई अगर रोटी मेकर घर पे गिफ्ट भी देगा ना, कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बैठ गया है कि नहीं, मम्मी बनाती है वही अच्छी बनती है, वो रोटी मेकर में बनाते हो ना वो अच्छी नहीं बनती, राइट। सो फर्स्ट आई हैव टू टारगेट दी ऑडियंस। इंडिया में अगर मैं रोटी मेकिंग मशीन बेचूंगी तो वो बिकने ही नहीं वाली है, अब्रॉड में बेचूंगी तो शायद बिक जाए। देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि मैं कैसे एडवर्टाइज करती हूँ, मैं मार्केट कैसे करती हूँ, मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ऑब्वियसली उस पर भी मेरा सेल्स डिपेंड करेगा। बट करेंटली देखा जाए तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ऑडियंस। मुझे देखना है कि ऑडियंस, किस ऑडियंस को मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है। एक बार मैंने मेरा टारगेट ऑडियंस पक्का कर लिया, उसके बाद आई विल डिटरमाइन द प्रोडक्ट। द सेकेंड स्टेप इज नाउ आई विल डिटरमाइन द प्रोडक्ट। अच्छा, नाउ आई विल डिटरमाइन दी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देखा है कि लोग आजकल वॉचेस पे ज़्यादा पैसा खर्च करते, ठीक है, अगर मैंने ये देखा है तो मेरा टारगेट ऑडियंस पक्का हो गया कि द पीपल हु यूजेस वॉचेस, ठीक है, दिस इज माई टारगेट ऑडियंस। अब मुझे कैसा प्रोडक्ट बेचना है, मुझे प्राइम लेवल का प्रोडक्ट बेचना है, जैसे कि रोलेक्स घड़ी बेचनी है। अगर रोलेक्स घड़ी बेचनी है तो मेरा टारगेट ऑडियंस बॉलीवुड फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, ये सब लोग जो लोग लाइमलाइट में रहते, जो लोग पेपर, न्यूज़पेपर में, मीडिया में आते हैं ना, वो लोगों को ये प्राइम घड़ियाँ यूज़ करनी होती है। तो आई विल गो फॉर सच काइंड ऑफ वॉचेस लाइक रोलेक्स है, टिसॉट है एक्सेट्रा। अगर मेरा कंज्यूमर, मेरा टारगेट ऑडियंस मिडिल एज्ड पीपल है या कंज्यूमर, मिडिल लेवल कंज्यूमर्स है, तो उन लोग टाइटन में जाएंगे या सोनाटा में जाएंगे एक्सेट्रा। सो दिस इज हाउ फर्स्ट आई हैव टू टारगेट द ऑडियंस एंड देन आई हैव टू डिटरमाइन माई प्रोडक्ट। द थर्ड स्टेप वुड बी ऑब्वियसली आई हैव टू प्लान द बिजनेस। प्लान दी बिजनेस, हाउ विल आई प्लान दी बिजनेस? पहले तो मैंने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लिया, फिर मैंने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या प्रोडक्ट बेचना है। नाउ आई हैव टू प्लान दी बिजनेस। अच्छा, मुझे वाया इंटरनेट जाना है या मुझे डीलर्स सिलेक्ट करने हैं, मेरे होलसेलर्स, वो जो चेन रहती है ना, होलसेलर्स की, फिर रिटेलर्स की, सॉरी होलसेलर्स की, फिर डीलर्स की, फिर रिटेलर्स की और फिर एंड कंज्यूमर्स की।
ठीक है। तो ये चेन वाया जाना है या मुझे वाया इंटरनेट जाना है, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट को दे दूंगा या मैं अमेजोन को दे दूंगा, उन लोग मेरा घड़ी बेच देंगे, ठीक है। तो आई हैव टू प्लान माई बिजनेस। अच्छा, ये होने के बाद बिजनेस में मुझे ये भी प्लान करना है कि सिंस दिस इज द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना है, या मुझे बहुत 2% का प्रॉफिट मार्जिन रखना है, 10% का प्रॉफिट मार्जिन रखता है। ये सब डिपेंड करता है मेरे प्रोडक्ट पे। अगर मेरा प्रोडक्ट यूनिक है तो फिर मुझे जितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है मैं रख सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ यूनिक, देयर इज़ नो अदर कॉम्पिटिशन। बट अगर मेरे प्रोडक्ट जैसा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैगी है और हक्का नूडल्स है, तो ये दोनों सेम हो गए, तो मैगी वाला हक्का नूडल्स के पैसे से ज़्यादा नहीं रखेगा, वरना मैगी बिकेगी ही नहीं, प्रोवाइडेड मैगी को मोनोपोली मार्केट है, ठीक है। सो ऑल दैट आई हैव टू डिसाइड इन माई थर्ड स्टेप, दैट इज प्लान द बिजनेस। ओके, द फोर्थ स्टेप वुड बी ऑब्वियसली टू रजिस्टर माई सेल्फ। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। जैसे कि हम लोग बर्थ लेते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको नाम देते हैं, बिना नाम का कोई बंदा देखा है, किसी को पूछा है हाय व्हाट इज योर नेम, सॉरी आई डोंट हैव एनी नेम, ऐसा नहीं होता। तो सिमिलरली तुम्हारे बिजनेस को भी एक नाम होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना जरूरी है। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट मार्केटिंग, देयर इज अ पर्टिकुलर कोड नंबर नोन एज IEC कोड। दिस इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। दिस इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है एंड यू हैव टू गेट एन IEC कोड नंबर, ठीक है। देन ओनली यू विल बी अ रजिस्टर्ड डीलर, अ रजिस्टर्ड बिजनेस। नेक्स्ट विल बी आई हैव टू ऑब्वियसली अक्वायर अ डोमेन नेम। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट पे बेचने की बात कर रहे हैं। अगर मुझे इंटरनेट पे बेचना है तो मेरे पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है? flipkart.com है, amazon.com है, graduateguru.co.in है। ये क्या है? ये हमारे डोमेन नेम है। जैसे कि हमारे नाम के पीछे सरनेम होता है, ये कुछ वैसा ही काम करता है। सो इफ somebody asks me कि अरे आप अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हो, तो आई वुड से हाँ आप graduateguru.co.in पे जाओ, आपको मिल जाएंगे सारी फैसिलिटीज़। अच्छा, ये डोमेन नेम में क्या स्पेसिफाई हुआ होगा, कौन से सब्जेक्ट्स आप दे रहे हो, कितने पैसे पे दे रहे हो, हु इज़ द सर, हु इज़ द प्रोफेसर, हाउ ही टीचेस, एक डेमो लेक्चर होगा जो आप देख के ये CD बाय करते हो, एक्सेट्रा। सो दैट इज वी हैव टू अक्वायर अ डोमेन नेम। नेक्स्ट इज आई हैव टू ड्राफ्ट अ वेबसाइट। वेबसाइट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी मुझे। आपने ये CD खरीदने से पहले ऑब्वियसली आप graduateguru.co.in पे गए रहेंगे, आपने वहाँ पे वेबसाइट देखी होगी। आपने वेबसाइट देखी है, सो वी हैव अ लोगो, वी हैव एन इंटरेस्टिंग लोगो विच शोज अ ग्रेजुएट गुरु का कैप, ठीक है। अभी वो ग्रेजुएट गुरु का कैप क्यों दिया है? बिकॉज वी हेल्प यू टू परस्यू ग्रेजुएशन, करेक्ट। सो देयर हैज टू बी एन इफेक्टिव इम्प्रेसिव लोगो, द वेबसाइट शुड बी इम्प्रेसिव। अगर आप फैशन डिजाइनिंग क्लोथ्स की वेबसाइट खोल रहे हो तो इट शुड बी स्टाइलिश, कलर्स यूज करो, स्टाइलिश होना चाहिए, मॉडल्स यूज करो, लंबी मॉडल्स यूज करो, माचो मैन यूज करो, सो दैट यू कैन सी द क्लोथ्स, यू कैन बाय दोज क्लोथ्स, एक्सेट्रा। अगर आप प्रोफेशनल साइट ले रहे हो, जैसे कि आपने ICI की साइट देखी होगी, आपने ICSI की साइट देखी होगी, वो प्लेन लाइन कलर्स यूज़ करते हैं, लाइट कलर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वाइट है, लाइट ब्लू है, लाइट येलो है। इट अपील्स द प्रोफेशन। अगर आप लॉयर बन रहे हो तो आप रेड कलर की साइट नहीं बना सकते, इट इज़ नॉट अपीलिंग। बट ऑन दी सेम पाथ अगर आप कार्टून नेटवर्क का कोई साइट बना रहे हो या कोई कार्टून बेच रहे हो, तो उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू इफेक्टिव कलर्स यूज करोगे तो वेबसाइट इंटरेस्टिंग होगी। तो सिमिलरली यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड हाउ यू वांट योर वेबसाइट टू लुक, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट इज कनेक्ट टू सोशल मीडिया साइट।
मार्केटिंग करना है आपको, आपका प्रोडक्ट मार्केट करना है, तो आई गेस सोशल मीडिया साइट से बेटर कोई वे रूट नहीं हो सकता। आप फेसबुक पे अपने वेबसाइट को एडवर्टाइज करो, आप इंस्टाग्राम पे अपने वेबसाइट को एडवर्टाइज करो, आप ट्विटर पे अपने वेबसाइट को एडवर्टाइज करो। देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया साइट्स टुडे विच हेल्प्स यू टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। आप इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, आपको एवरी सेकेंड लिंक मिलेगा, कोई बैग बेच रहा है, कोई मोबाइल कवर्स बेच रहे हैं, कोई बेडशीट्स, कलरफुल बेडशीट्स बेच रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10 8 to 9 people buys clothes online nowadays। तो आप वो सब बेच सकते हो वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। सो सोशल मीडिया साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द लास्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मेरे घर के पास एक छोटा सा किनारा स्टोर्स है। वो बंदा क्या करता है, अपना प्रोडक्ट बेचता है, जैसे कि 5 किलो चावल बेच दिए, ठीक है। 2 महीने बाद ना वही चावल में कुछ इंसेक्ट्स मिले मेरी मम्मी को, तो मेरी मम्मी ने जाके उसको बोला, बॉस ये क्या है, एवरी टाइम वी बाय इट फ्रॉम यू, दिस टाइम द गुड्स क्वालिटी वर नॉट गुड। उसे क्या किया, उसने इमीडिएटली मुझे वो जितने बचे थे उतने बदल के दे दिए। ये क्या था, ही मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप। एक बंदा निकल जाता ना वरना उसके लिस्ट में से, वो बोलता कोई और दुकान में जाके ले लेती मेरी मम्मी, तो उसने क्या किया, उसने कस्टमर को मेंटेन किया। बट वाया इंटरनेट ना ये पर्सनल रिलेशनशिप छूट जाता है। ये पर्सनल रिलेशनशिप आप नहीं रख सकते, बिकॉज आपको नहीं पता, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, कोई थर्ड पार्टी ने आपके घर पे आके उसको डिलीवर किया, आपने उसको कैश ऑन डिलीवरी दिया होगा, आपने उसको पैसा दिया, बात खत्म। देयर इज नो पर्सन जिससे आप बात करके आप बोल सकते हो कि अरे कल मैंने जो ड्रेस मंगाई थी उसमें एक फटा हुआ ये निकला था, या उसमें हुक नहीं था, एक्सेट्रा। सो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वाया इंटरनेट। बट अगर आप मेंटेन करो, आप आफ्टर सेल्स स्ट्रैटेजी यूज करो, आप कांटेक्ट रखो कस्टमर से, तो आप कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप आपका प्रोडक्ट बिकना चालू रहेगा, एटलीस्ट देयर वोंट बी एनी डिसएडवांटेज। लाइक फ्लिपकार्ट पे आप वापस भी भेज सकते हो अपना कपड़ा। सिमिलरली आप मिंत्रा पे भी अपने क्लोथ्स आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं हो रहे, तो आप वापस भेज सकते हो। दिस इज नथिंग बट मेंटेनिंग कस्टमर relationship. Okay, so these were the points with respect to export marketing via internet. Export marketing via internet. Just